श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरि शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की जिस भक्ति की हम साधना करते हैं, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, है ना, भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर भी वो भक्ति बहुत दूर है। उस भक्ति का एक अंश मात्र भी कहें तो जीव यदि विचार करे तो यही लगता है कि उस भक्ति का एक अंश भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे साधन करने से, हमारे भजन करने से प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हमारे साधन से प्राप्त हो जाए, हमारे कुछ करने से प्राप्त हो जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, हमारे करने से प्राप्त हुआ है। जबकि भगवान की भक्ति पुरुषार्थ से नहीं है। अतिशय कृपा जाहि पर हुई, है ना, वो उनकी कृपा से। अतिशय कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे हिमालय सोई। वो उनकी कृपा से प्राप्त होती है, हमारे कुछ करने से नहीं। काकभूषुंडी जी का प्रसंग देखिए। काकभूषुंडी जी को जब शंकर जी के द्वारा शाप मिला है और भिन्न भिन्न योनियों में काकभूषुंडी जी भटकते हैं, भिन्न भिन्न लोकों में जाते हैं, भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं, और तो अंत में काकभूषुंडी जी को जो शरीर मिलता है वो मिलता है ब्राह्मण का। मतलब जिस शरीर की बात काकभूषुंडी जी को कौए का शरीर मिला था, उससे पहले जो उनके पास शरीर उन्हें मिला है वो मिला है ब्राह्मण का शरीर। तो ब्राह्मण के शरीर में उनका जन्म हुआ अयोध्या जी में। तो काकभूषुंडी जी अपने लिए कहते हैं कि मैं अयोध्या जी में रहता था, राम जी का भजन करता था, साधु संग, भगवान का कीर्तन, सत्संग, ये सब करता था। और शंकर जी के प्रभाव से जो मेरे पूर्व जन्म का जो ज्ञान था, पूर्व जन्मों की जो स्मृति थी, वो मेरी स्मृति नहीं मिटी। वो पूर्व जन्मों की स्मृति भी मेरे पास ज्यों की त्यों थी। मेरा जो स्वभाव था वो भगवान के स्वरूप के लिए था, सगुण स्वरूप। उसके पश्चात फिर मैं श्री लोमस जी से मिले, लोमस जी के पास गए, तो लोमस जी ने उनको फिर निर्गुण का उपदेश दिया। काकभूषुंडी जी ने कहा कि नहीं, आप हमें सगुण को उपदेश दीजिए। संक्षेप में मैं आप सभी से कह रहा हूं। तो काकभूषुंडी जी के बार बार जिद करने पर तो लोमस जी ने फिर उनको कौआ होने का श्राप दे दिया। तो काकभूषुंडी जी कहा कि ठीक है, जैसे सब राम जी की इच्छा है वो चल रही है। तो काकभूषुंडी जी के इस प्रकार के स्वभाव को देखकर और भगवान की प्रेरणा, फिर लोमस जी ने फिर उनको राम जी के जो निर्गुण स्वरूप है उसका उन्हें ज्ञान दिया। उसके बाद काकभूषुंडी जी अयोध्या जी में आ गए, वापस फिर अयोध्या जी में आ गए। वहां पे फिर राम जी के पास, राम जी के साथ लीला में थे। तो राम जी के साथ जब लीला में हैं, तो राम जी के हाथ से काकभूषुंडी जी ने रोटी का एक टुकड़ा वो छीन लिया। जब छीन लिया तो राम जी जो बाल लीला में थे वो बालक के समान रोने लगे, विलाप करने लगे। जब काकभूषुंडी जी ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी नहीं हो सकते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी तो हो ही नहीं सकते। जो एक छोटी से रोटी के टुकड़े पे इस प्रकार से विलाप कर रहा है,
वो ब्रह्मांडों का स्वामी तो हो नहीं सकता, हो सकता है मैं भ्रम में आ गया हूं और इसलिए मैं इसको अपना स्वामी समझ रहा हूं। तो काकभूषुंडी ने जब इतना मन में आया तो तुरंत ही भगवान की माया ने उन्हें घेर लिया। तुरंत भगवान की माया बिल्कुल समय नहीं लगाती है। जहां आपके हृदय में थोड़ा सा भी संदेह आया तो तुरंत भगवान की माया अपने प्रभाव में जाती है। तही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिता हो। जितनी लीला थी कोई जान नहीं रहा था। जानु पानी धाये मुई धरना, श्यामल गात अरुण कर चढ़ना। तब मैं भाग चले उलगारी, राम गहन कहूं भुजा पसारी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं उसी समय मैं वहां से चल दिया, उसी समय मैं वहां से चल दिया। जैसे छोटा बालक होता है ना, तो जब भी कोई पक्षी उसके पास आके बैठ जाता है तो बालक क्या करता है, वो पक्षी को पकड़ने के लिए पक्षी के पीछे भागता है। उसी तरह राम जी अब काकभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। और जिस प्रकार एक पक्षी उड़ जाता है उसी प्रकार काकभूषुंडी जी कह रहे हैं तब मैं भाग चले वो उलगारी। अब मैं वहां से चल दिया। राम गहन कहूं भुजा पसारी, और राम जी मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ, राम जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए कि वो मुझे पकड़ लेंगे। अब यहां तक की जो लीला थी, इस लीला को तो जिसने देखा सबने देखा, ठीक है। अब यहां से हमारी जो मूल कथा है वो प्रारंभ होती है। यहां तक की लीला को सबने देखा कि एक काग आया, राम जी के हाथ से रोटी छीनी और उसके हाथ उड़ गया और राम जी हाथ ऊपर करने लगे। अब जो अलौकिक बात हुई वो क्या हुई, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह बुझ हरि देखूं निज पासा। कि मैं उड़ता तो जा रहा हूं लेकिन उड़ने के बाद भी मैं राम जी के उन दोनों हाथों से दूर नहीं जा पा रहा। वो राम जी के हाथ जितना दूर थे वो अभी भी उतना ही दूर है। जैसे भगवान कोई कौतुक कर रहे हैं, कोई खेल कर रहे हैं, वो पकड़ना अगर चाहते तो पकड़ लेते, लेकिन नहीं, वो जो दूरी है ना वो उतनी ही है। मैं पीछे देखता हूं तो राम जी के हाथ वो उतने ही दूर हैं। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं चितवाऊं पांच उड़ात, जो अंगुल कर बीच सम राम भुजई मोहितात। सबता बलन भेद करी जह लगी गति मोर, गयो तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयों बहोर। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं मैं जितना मैं ऊपर उड़ सकता था मैं उतना ऊपर तक उड़ा। ब्रह्मलोक गयो मैं चितवाऊं पांच उड़ात। मैं उड़ते उड़ते पलट कर देखते देखते, हाँ राम जी पीछे हैं, राम जी पीछे हैं, तो राम जी की भुजा में और मेरे में केवल 2 अंगुल का अंतर था, केवल 2 अंगुल का फासला। और उस 2 अंगुल के फासले में ही ब्रह्मलोक गया हूं, मैं ब्रह्मलोक पहुंच गया। राम जी भी अयोध्या में है लेकिन हम दोनों के बीच में जो फासला है वो केवल 2 अंगुल का है। अयोध्या से लेकर ब्रह्मलोक तक का जितना दृश्य है वो केवल राम जी के उन 2 अंगुल के बीच में ही है, सब कुछ है। जब मैं ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला, सप्ता वर्ण भेद करी जह लगी गति मोर। मैं धरती के जो 7 आवरण है उनको भी पार कर गया। धरती है, जल है, आकाश है, अग्नि है ना, वायु है, अहम तत्व है, मैं इनको भी पार कर गया। और जहां तक मेरी गति थी, जहां तक भी शंकर जी की कृपा से मुझे जो गति प्राप्त थी, क्योंकि कई जन्मों से शंकर जी के श्राप बस चले आ रहे हैं ना, तो शंकर जी की कृपा से जो गति उस समय थी, जितनी गति प्राप्त थी उनको, वहां तक वो गए। लेकिन वहां तक जाने के बाद भी गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहु। जहां तक मैं जा सकता था वहां तक मैं गया, लेकिन वहां तक जाने के बाद भी राम जी की भुजा मेरे वो 2 अंगुल के पास ही थी। अब और कहीं मेरी गति नहीं थी, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं भाई। जिनकी भुजाएं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं उनको छोड़कर मैं कहां जा सकता हूं। और जिसे वो पकड़ना चाहें उनसे कोई कौन बच सकता है। तो मुदेव नयन त्रिसित जब भयऊ, पुनि चित बत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बेहसन तुरत गयऊ मुख माही।
भगवान की माया को देखकर सब भयभीत हो जाते हैं, कौन भयभीत नहीं होता। अर्जुन देखिए हो गए भय निचा प्रव्यथित मनों में। सती जी भयभीत हो गई ना राम जी की माया को देखकर। हृदय कंप तन सुदीक चुनाही, नैन मूंद बैठी मन माही। कौशल्या जी, जब कौशल्या जी को रूप दिखाया है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, वो स्वरूप दिखाया तो तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंद चरण ही सिर नावा। तो कौशल्या जी भयभीत हो गई। अब इसी तरह कागभूषुंडी यहां भयभीत हो गए, तो क्या किया, वही किया जो सती जी ने किया, कौशल्या जी ने किया, आंखें बंद कर ली। जब माया के वेग को नहीं देख सके तो तुरंत आंखें बंद कर ली, भगवान का ध्यान किया। अब क्या आश्चर्य हुआ, पुनि चितवत कौशलपुर गए। मैं तो पृथ्वी के 7 आवरण को भेज चुका था और वहां पे जाने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली। उन 7 आवरण को भेजने के बाद जब मैंने आंख खुली है तो कहां देखा, फिर राम जी के सामने खुद को देख रहा हूं। मतलब मैं वहां से गया ही कहीं नहीं, केवल उस माया में ही मैं बस घूम रहा था। मैं जहां था वहीं था। जैसे जब माता जानकी जी की खोज होती है और सभी वानर लोग गुफा में चले जाते हैं, है ना, तो वहां जो होती हैं, नाम स्मरण नहीं आ रहा, तो क्या कहती हैं कि आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको सीता जी के जो सबसे पास, जहां से आप सीता जी के पहुंच सकते हैं, वहां तक मैं आपको पहुंचा देती हूं। तो नैन मूंद पुनि देखें वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। गुफा में आंखें बंद करी और जब आंखें खोली तो कहां, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पहुंच गए तो राम जी क्या समझाना चाह रहे थे कागभूषुंडी जी को। जब पहले राम जी हंसे हैं, तो पहले हंसे हैं राम जी, और जब भगाया है कागभूषुंडी जी को तो क्या बताया कि बाहर जहां भागना चाहते हो ना, वो सब जगह मैं हूं, सब में मैं ही व्याप्त हूं, कहां भाग कर जाओगे। अब जब दूसरी बार हंसे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि मेरे भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं है। जिस तरह बाहर संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही हूं, उसी तरह मेरे भीतर भी संपूर्ण ब्रह्मांड ही है। शरीर को धारण करने के बाद भी मेरा जो व्यापक स्वरूप है उसमें कोई भेद नहीं आया। भले ही मेरा इस समय अल्प शरीर है, लेकिन फिर भी सब कुछ मेरे अंदर है। तुम आकर स्वयं देख लो। तो मुंह के भीतर प्रवेश दिया, भीषण तुरंत गए वो मुख माही, तुरंत चले गए। अब अंदर चलेगा तो क्या देखा, उदर माज सुन अंड जलाया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। कौशल्या जी को बाहर दिखाया है। कौशल्या जी को जब भगवान का स्वरूप प्रकट किया है चतुर्भुज रूप में, तो कौशल्या जी को वहां दिखाया। जब कागभूषुंडी जी को स्वरूप दिखाया है अपना, तो कागभूषुंडी जी को अपने मुख में दिखाया है, ठीक है। और जब सती जी को दिखाया है तो सती जी जहां देखती हैं वहां दिखाया है। जिस वो सती जी देखती हैं उस ओर दिखाया है। ऊपर देख रही ऊपर दिखा दिए, नीचे देख रही नीचे दिखा दिए, दाएं दृष्टि की दाएं दिखा दिए, बाएं दृष्टि की बाएं दिखा दिए। जहां देखती हैं वहां राम जी का व्यापक स्वरूप दिखाया सती जी को। अब कागभूषुंडी को कहां दिखा रहे हैं, कागभूषुंडी जी दिखा रहे हैं अपने भीतर कि ब्रह्मांड कैसे हैं, गुच्छे, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। ये था उभरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु जमाना, भीतर बस ही न जाने आना। जिस तरह इस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, उन लोगों की रचना एक दूसरे से अलग अलग है, उसी तरह जितने ब्रह्मांड दिखाए गए उस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, फिर उनकी रचना एक दूसरे से अलग है। अति विचित्र है लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। एक की रचना दूसरे से मेल ही नहीं खाती। नियम सब जगह एक है, लेकिन रचना एक होने के बाद भी एक जैसी नहीं है, सबकी रचना एक दूसरे से अलग है। और क्या है, कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शंकर जी किसी ब्रह्मांड का संहार कर रहे हैं। जितने ब्रह्मांड दिखे उतने ही शंकर जी, उतने ही ब्रह्मा जी, उतने ही विष्णु जी। उनकी भी संख्या नहीं कही जा सकती।
इसी तरह सूर्य देखे, चंद्र देखे, तारागण देखे, सबको अनेक देखा। सागर सरी सरे विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव चराचर, सब अनेक हैं। और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई, सो सब अद्भुत देखो, वरन कवन विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु रहो बरसत एक, यही विधि देखत फिरौ में अंड कटाह अनेक। जो ना कभी देखा, जो ना कभी सुना, जो बातें मन में भी नहीं आती हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्यों को मैंने वहां देखा, जिनका मैं वर्णन कैसे कर सकता हूं। एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा, 100 वर्ष एक एक ब्रह्मांड में रहा। कितना समय काकभूषणी जी हर ब्रह्मांड में 1 वर्ष तक, 100 वर्ष तक रहे हैं। मतलब अपनी आयु का कितना लंबा समय काकभूषणी जी ने वहां पे बिताया होगा, हर ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहना। और अनेक ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, कितने समय काकभूषणी जी वहां रहे होंगे। और ये संपूर्ण जो लीला हुई कितनी देर में हुई, एक क्षण में हो गई। करोड़ों जो अरबों वर्ष हैं, उतनी संपूर्ण लीला केवल एक क्षण मात्र में हो रही है। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला, देव धनुज नर नाना जाति, सकल जीव तह आने ही भांति, महीसरी सागर सर्ग नाना, सब प्रपंच तह आने वाना, अंड कोश प्रति निज रूपा, देखो जिन अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निराली, सरयु भिन्न भिन्न नर नारी। सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं एक ब्रह्मांड में जो दशरथ जी हैं, दूसरे ब्रह्मांड में भी वही दशरथ जी हैं। एक ब्रह्मांड में जो कौशल्या जी का स्वरूप है, दूसरे ब्रह्मांड में वही स्वरूप है। एक ब्रह्मांड में शंकर जी का जो स्वरूप है, दूसरे ब्रह्मांड में शंकर जी का वही स्वरूप है। सबके अलग अलग स्वरूप है, कोई एक दूसरे के समान नहीं है। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरतादि भ्राता, भरत जी, लक्ष्मण जी, चारों भाइयों के अनेक अलग अलग स्वरूप हैं। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हर ब्रह्मांड में राम जी का अवतार हो रहा है, अवतार की लीला राम जी दिखा रहे हैं। हर ब्रह्मांड में राम जी का अवतार हो रहा है, हर ब्रह्मांड में भी राम जी की बाल लीला का ही मैं दर्शन कर रहा हूं। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, राम न देखो आन। लेकिन कहीं पे भी मुझे राम जी दूसरे दिखाई नहीं दिए। राम जी का वही स्वरूप, वही लीला, वही लावण्य, वही भगवान का मनोरम स्वरूप, वही मधुर लीलाएं। सोई से सुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेत मोह समीर। मैं अनेक ब्रह्मांड में इसी प्रकार भगवान की लीला देखता रहा। और भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम अयऊ, तह पुनि राम रही कचुकाल गवायो। क्या कह रहे हैं कि अनेक ब्रह्मांड में घूमते घूमते मुझे 100 कल्प बीत गए। कितने कल्प बीते? 100 कल्प। 100 कल्प में घूमता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, घूमते घूमते अपने आश्रम में आ गया और कुछ दिन फिर वहीं रहा। कितना लंबा समय हुआ? 43,27,000। ये हमारे जो वर्ष होते हैं ना, इनका एक महायुग होता है ना। इनका होता है एक महायुग। और 864 करोड़ वर्षों का होता है एक कल्प। 964 वर्ष का होता है एक कल्प। इसी तरह अब 100 कल्प तक भुसुंडी जी ब्रह्मांडों की सैर करते रहे। अंत में घूमते घूमते फिर अपने आश्रम पे आए, वहीं रुक गए, वहीं रहने लगे। कुछ दिन ये इसी प्रकार रहे। कहने का देखिए बात आशा ये है कि काकभूषुंडी जी को इतना समय तो पता चला कि मुझे इतना समय बीत गया, लेकिन वास्तव में उतना समय बीता ही नहीं। राम जी सीधे सीधे काकभूषुंडी जी को यह समझाना चाह रहे हैं
कि ये जो देश दिख रहा है, ये काल दिख रहा है, ये समय की यात्रा दिख रही है, इतना समय बीत गया, वस्तुतः ये भी सब कुछ माया ही है। वही देश है ना, वही समय, वही अधिक दिखना, वही कम दिखना, ये सब कुछ माया है। ये सब जितने कारनामे है ना, सब माया के हैं। निज प्रभु जन्म अबद सुनि पायऊ, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायऊ, देखऊ जन्म महोत्सव जाई, जेह विधि प्रथम कहा में आई। क्या कहा? अब मैं अपने आश्रम पे आ गया। अब मैं आश्रम पे आ गया अपने, तो वहां रहते रहते अब राम जी के अवतार होने का समय फिर आ गया। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, और चाल चरित नाना विधि करहि। उस कल्प में अब राम जी के अवतार का समय आ गया, क्योंकि 100 कल्प में तो भाई ब्रह्मांड बहुत सारे देखे। अब इसमें राम जी के अवतार का समय आ गया। देवता लोग गर्भ की स्तुति के लिए सुमेरु पर्वत से सब आ गए, है ना। अब उनसे सुना तो काभूषणी जी कह रहे हैं, अभी जब सब देखने आए तो हम भी देखने आ गए। राम उधर देखो जगनाना, देखत बने न जाई बखाना, तह पुनि देखो राम सुजाना, माया पति कृपाल भगवाना। अब राम जी के उदर में मैंने जो कुछ देखा, जैसा देखा, ना तो मैं जो देखा वो मैं ठीक ठीक बता सकता हूं कि मैंने इतना सब देख लिया, ना मैं उन सबको कह सकता हूं, कहने में बनता नहीं है। क्यों? उधर माज अंड सुन अंड जलाया, देखो प्रभु ब्रह्मांड निकाया। भाई जिस प्रसंग का प्रारंभ भी इस बात से हो कि मैंने अनेक ब्रह्मांड देखे, उससे मैं अपने शब्दों में कैसे कहूं? हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि हर ब्रह्मांड में मैंने उन्हीं राम जी को देखा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तो राम जी के मुख में आया हूं। अब मैं राम जी के मुख में आया तो मैं राम जी के भीतर हूं कि मैं राम जी के बाहर हूं? क्योंकि मेरे सामने भी राम जी का स्वरूप है, मेरे सामने भी राम जी की ही लीला चल रही है। करो विचार बहोरी बहोरी, मोहि कलिल व्यापत मति मोरी, उभय धरी मन में सब देखा, भ्रमित शिवित मन मोह विशेषा। अब मैं बार बार यही सोच रहा हूं, अब मेरी बुद्धि में फिर मोह हो गया, बार बार यही सोच रहा हूं, बाहर हूं अंदर हूं बाहर हूं। अगर मैं राम जी के पेट में चला गया तो राम जी के पेट में इतने ब्रह्मांड आए कहां से? और जिसमें राम जी थे वो ब्रह्मांड यहां कैसे आ गया? समझे ना? जिस ब्रह्मांड में राम जी थे तो मैं तो राम जी के अंदर आ गया, ठीक है, मैं राम जी के अंदर आ गया। अब जिस ब्रह्मांड में राम जी थे वो ब्रह्मांड तो यहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मांड तो बाहर है ना, मैं तो राम जी के मुख में हूं। जब मैं मुख से बाहर आऊंगा तब वो ब्रह्मांड मुझे दिखाई देगा। अब जिस ब्रह्मांड में राम जी हैं उन राम जी के मुख में मैं आ गया। अब जब राम जी के मुख में आ गया तो वही ब्रह्मांड मुझे फिर दिखा, फिर वही राम जी दिख गए। तो करो विचार बहोरी बहोरी, मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं फिर बार बार विचार कर रहा हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और इतना सब कुछ मैंने देखा, मैं सब कल्पों में एक एक 100 वर्ष तक रहा, लेकिन कितनी देर में देखा है? उभय धरी क्षण में सब देखा। मैंने ये सब जो लीला थी केवल 2 घड़ी में देख ली, केवल 2 घड़ी में सारी लीला को देख लिया। देखी कृपाल विकल मोही, बिह से तब रघुबीर, बिह सत सब मुख बाहिर, आयु सुनमति धीर, सोई लड़काई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाऊ मन न रहे विश्राम। जब मैं बहुत अधिक मोह में फंस गया, जब मेरे किसी प्रकार से समझ में नहीं आया, तब राम जी ने जब मुझे बहुत व्याकुल देखा, राम जी ने जब मुझे बहुत व्याकुल देखा। अब देखिए यहां पे राम जी का स्वभाव देखने वाला है। जब तक आप अपने में परेशान हैं कोई बात नहीं, राम जी क्या कर रहे हैं? देखी कृपाल विकल मोही, बिह से तब रघुबीर। राम जी बड़े हंस रहे हैं कि देखो भाई, देखो भाई कैसे भक्त हैं ये, कैसे भजन करने वाले हैं। मेरी ही माया को सत्य जानना है और मुझे ही असत्य जानना है। मेरी ही माया के द्वारा मेरा भजन कर रहे हैं
और मेरे ही स्वरूप को ना जानकर जो मेरी आज्ञा है उसका ही पालन नहीं कर रहे हैं कि भाई सुन मन धर सब तजी बुझ मोही। सुन मन धर तो प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, है ना, निज प्रभुता माया सब लोकी। राम जी ने जब मुझे प्रेम से व्याकुल देखा है, राम जी के प्रेम में जब अधीर हो गया, तब राम जी ने अपनी माया को रोक लिया। तब राम जी ने अपनी माया को उस समय रोका जब मैं प्रेम से व्याकुल हो गया। बाकी अपना ज्ञान हम जितना चाहें उतना करते रहें, उससे कोई लाभ नहीं है कि मैंने इतना भजन कर लिया, मैं इतना ज्ञानी हो गया, मैं इतना जान लिया, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रेम आकुल प्रभु मोहि बिलो की निज माया प्रभुता रोग। भगवान की माया का जो बंधन है ये लगा ही रहेगा। आपको लगेगा हाँ जीवन में अरे बड़ा भजन कर लिया, बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन उसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ जी कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, इसलिए जब सेवक को व्याकुल देखते हैं, दास को व्याकुल देखते हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता। कागभूषुंडी जी यही सोचते हैं कि पहले हंसे तो मैं पेट के अंदर चला गया, जब दूसरी बार हंसे तो पेट के बाहर आ गया। तो माया ही मन है, और मन में जो बात आती है, मन का जो हम लोग का लगता है ठीक है हम भजन कर रहे हैं, इतना है, भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है, इसी बात पे भगवान को हंसी आती है। इसी बात पे भगवान को हंसी आती है। और यही बात कागभूषुंडी कह रहा है कि यही बात मुझे समझ में नहीं आई। चरित माधुरी को यथा पार न परे लखाए, तथा महा ऐश्वर्य की महिमा कहीं न जाए। कल्प होई क्षण में जहां बिंदु ही सिंधु समाये। संपूर्ण कल्प एक समुद्र की बिंदु में समा जाता है। कल्प हुई क्षण में जहां बिंदु ही सिंधु समाये, तहां बुद्धि की कौन गति नाहक मन भरमाए। अणुते छोटो श्रुति कहे नबते अधिक महान, अति ही दूर अति ही निकट अति अद्भुत भगवान। सो कछु निज आखिन लख्यु पे मन नहीं समाये, जिम जो सुलझावन चहो त्यों तो मति उलझाए। जितना जितना भगवान को समझने की कोशिश करोगे कि भगवान को जान ले, भगवान को जान ले, उतना ही मन उलझता ही जाएगा। देख चेत यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिचराई। धरनी पलऊ मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरण जन त्राता। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं जब मुझसे कुछ भी रहा नहीं गया, है ना, कि ये चैत्य तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई बालक, छोटा बालक हो, जैसे कोई छोटा बालक हो, ऐसा चैत्य कर रहे हैं। आवत निकट हंसी ही प्रभु भाजन रुजि भाजन रुदन कराही, कि मैं पास आता हूं तो हंसने लगते हैं, जब दूर जाता हूं तो रोने लगते हैं। जाऊं समीप गहन पद फिर फिर चित्त पराही, और जब पास में जाता हूं तो मेरी ओर दौड़ने लगते हैं। और प्रभुता ऐसी है कि कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, ये सब पेट में है। और इन सब बातों को समझने में मैं किसी प्रकार से योग्य नहीं हो पा रहा हूं कि मैं किसी प्रकार से समझ पाऊं। और इन बातों को सोचने समझने में मैं इतना विस्मित हो गया, इतना विस्मित हो गया कि मैं धरती पर खड़ा नहीं रह सका। समुझत देह दशा बिचराई, शरीर की सुधबुध बोल गया, वहीं गिर पड़ा। और ऐसा प्रेम मन से निकला, ऐसा प्रेम मन से निकला कि अब मुख से वाणी नहीं निकल रही है। त्राहि त्राहि आरण जन भ्राता, अब बस प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। मतलब मुख से बाहर आने के बाद भी अभी माया से बाहर नहीं है। अब आश्चर्य और बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान का भी ऐश्वर्य देखा था, भगवान का अभी ऐश्वर्य देखा था, अब भगवान का माधुर्य देख रहे हैं। ऐश्वर्य में भी आनंद था, माधुर्य में भी आनंद है, और समझ में नहीं आया क्या करें।
तो प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तबलो की। कल सरोज प्रभु मम से धरेऊ, दीन दयाल सकल सुख सकल दुख हरेऊ। भगवान की माया पे विश्राम कहां लगता है? जब प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, जब भगवान प्रेम से व्याकुल देखते हैं। उस प्रेम से व्याकुल होने से पहले जैसी स्थिति हो, जैसी मन की स्थिति हो, कोई लाभ नहीं है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, इतना किया उतना किया, ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि जब तक उस प्रेम की व्याकुलता नहीं होगी तब तक जो कुछ करोगे, जितने लोक में चले जाओ, जितने ब्रह्मांड देख लो, जितने शंकर जी का दर्शन कर लो, काकभूषुंडी जी वही तो कर रहा है। अनेक ब्रह्मांडों को देख रहे हैं, अनेक शंकर जी देख रहे हैं, अनेक ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अनेक लोकों में घूम रहे हैं। कहां है? सब माया है। सत्य तो कुछ भी है ही नहीं। जितना देखा सब माया देखी। और वही जब भगवान से प्रेम उमड़ा है तो उस प्रेम के आते ही तुरंत माया समाप्त हो गई। जब माया समाप्त हो गई तो कोई शंकर जी नहीं है, कोई ब्रह्मा जी नहीं है, कोई विष्णु जी नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई परलोक नहीं है, कोई समय नहीं, कुछ नहीं। अब सब शून्य, जो है वही है और सर्वत्र सब जगह वही है। उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। समय भी वही है, क्योंकि काकभूषुंडी जी कई करोड़ों अरबों तक वर्षों तक घूमते ही रहे ना, लेकिन वो लीला कितनी थी? केवल 2 घड़ी में सब। तो समय के स्वरूप से भी वही है। समय भी कुछ और नहीं है, समय भी वही है। और जब ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है, जैसे जब राम जी की प्राप्ति की बात आती है तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। कितना योग कर लो, कितना तपस्या कर लो, कितना वैराग्य से रह लो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। वो बिना अनुराग के, वो प्रेम, बिना प्रेम के नहीं मिलते। क्योंकि जब प्रेम से मिलेंगे ना तो प्रेम आकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता सब होती। तब वो अपनी माया की जो गति है, तब भगवान की माया की गति स्वतः रुक जाती है, जब जीव प्रेम में व्याकुल हो जाता है। और जब माया की गति रुक जाती है तो सब जगह भगवान का दर्शन, सर्वत्र भगवान का दर्शन। क्योंकि फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो सब कुछ शून्य में ही चला गया, फिर कुछ शेष बचा ही नहीं। फिर तो जानत तुम ही हो ही जाएगी। फिर तो वही उनको जान लिया और उनके ही हो गए। कीन राम वही विगत में रोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन हर्ष अति भारी। समय भी रहा है तो श्री जी विश्राम देते हैं। भगत वत्सलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी। अभी तक तो प्रेम था, लेकिन जब देखा ना कि राम जी अपने भक्त को, अपने सेवक को प्रेम से व्याकुल नहीं देख सकते हैं, तो राम जी के इस स्वभाव पर काकभूषुंडी जी का हृदय द्रवित हो गया। सजल नयन पुलकित कर जोड़ी, अब नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, दोनों हाथ जोड़ लिए। कीने बहुबदी विनय बहोरी, बार बार विनय करते हैं, बार बार। सुनि सप्रेम मम बाणी, देखी दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रवा निवास। काकभूषुंडी जी की वाणी सुनकर अब राम जी क्या कहते हैं? जैसे प्रेम की बात आई ना, तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, और इस प्रेम के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रेम के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। जान लेहु जो जान निहारा। काकभूषुंडी जी ने जब प्रेम से प्रार्थना की है तभी तो प्रसन्न हुए ना। जान लेहु जो जान निहारा। उसके अतिरिक्त चाहे कुछ कर लो, क्या कर लोगे? कल्याण ही तो करवा लोगे उनसे। उनके लिए कल्याण करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कल्याण करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति ले लोगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति तो काकभूषुंडी जी को ऐसे ही दे देते हैं। और राम राम करने वाले के लिए मुक्ति के लिए क्या क्या कहा गया है?
राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। जो राम राम करता है उसके लिए मुक्ति अनिच्छित, उसकी इच्छा ना हो तो भी मुक्ति उसके आगे पीछे घूमती है, भाई हमें स्वीकार कर लो, हम तो आपके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। अनिच्छित आवई बरियाई, मुक्ति तो उसके आगे पीछे वैसे ही घूमती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है राम नाम करने वाले के लिए भगवान का दर्शन हो जाना या मुक्ति हो जाना, कल्याण हो जाना। बड़ी बात क्या है? प्रेम, भगवान को प्रेम देना, वो बड़ी बात है। उन्हें लगे कि हाँ ये मुझे प्रेम करता है, उन्हें लगे कि हाँ ये मेरा है, ये मेरे योग्य है, ये मेरा अपना है। और इसके आगे की चर्चा फिर हम लोग फिर आगे करेंगे। और अभी समय अधिक हो रहा है तो आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।